नमस्कार। मैं डॉक्टर मीनाक्षी कर्ण जमशेदपुर झारखंड से आज दिनांक 11 मई 2025 को सदीनामा की ओर से संपादकीय लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसका शीर्षक है सीज फायर और ट्रम्प कार्ड, क्या कहता है ये रिश्ता, जिसे लिखा है हमारे सह संपादक आदरणीय राकेश अचल जी ने। सीज फायर यानी संघर्ष विराम एक ऐसा समझौता जिसके तहत युद्ध या किसी सशस्त्र संघर्ष में शामिल पक्ष आपसी सहमति से लड़ाई को अस्थायी या स्थायी रूप से रोकने के लिए राजी होते हैं। इसका मकसद शांति स्थापना की दिशा में पहल करना, मानवीय राहत देना या बातचीत का रास्ता खोलना होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उसकी मध्यस्थता से यह युद्ध विराम हुआ है। इसी को लेकर हमारे संपादक महोदय जी ने सीज फायर और ट्रम्प कार्ड, क्या कहता है ये रिश्ता लेख लिखा है। तो देखते हैं अचल जी ने क्या लिखा है। प्रस्तुत है आज का संपादकीय। भारत पाकिस्तान के बीच 7-8 मई की रात से शुरू हुई अघोषित युद्ध के 3 दिन बाद ही नाटकीय सीज फायर की खबर आम हिंदुस्तानी के गले नहीं उतर रही, क्योंकि इस युद्ध विराम का तमगा अमेरिका अपने सीने पर लटका रहा है, जबकि भारत इसका खंडन कर रहा है। खास बात यह कि इधर युद्ध विराम हुआ और उधर पाकिस्तान की ओर से इसका उल्लंघन भी कर दिया गया। अधिकांश हिंदुस्तानी जंग के खिलाफ रहते हैं, लेकिन पहलगाम हत्याकांड के बाद जब भारत ने पाकिस्तानी आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के जरिए ऐलान जंग कर दिया था, तब उसे अंजाम तक ले जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? पिछले 3 दिन में जंग छिड़ने के बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने अपनी संसद को पल पल की खबर दी। युद्ध विराम के ठीक बाद संसद को बताया कि पाकिस्तान ने किन हालात में सीज फायर किया, लेकिन हमारी संसद और देश इस मामले में पहले दिन से प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री जी का मुंह ताक रही है। जो सूचनाएं मिल रही है वे मिस्री साहब, सोफिया और व्योमिका के जरिए मिल रही है। पाकिस्तान की ओर से युद्ध विराम के प्रस्ताव पर भारत ने यकबकैक कैसे भरोसा कर लिया, जबकि हमारा पुराना अनुभव कहता है कि पाकिस्तान अपने कौम का पक्का नहीं है। पहले भी पाकिस्तान ने कितनी बार सीज फायर किया और फिर उसका उल्लंघन भी किया। 10 मई को भी एक तरफ सीज फायर का ऐलान हुआ और दूसरी तरफ इसका उल्लंघन भी। वजह साफ है कि पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तानी सरकार में कोई तालमेल ही नहीं है। सरकार कुछ कहती है और पाकिस्तान फ़ौज कुछ करती रहती है। आपको याद दिलाता हूँ कि इससे पहले भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध 56 दिन चला था। फिर इस बार ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान ने तीसरे दिन ही घुटने टेक दिए और भारत ने इसे मान भी लिया। जाहिर है कि इस नाटकीय युद्ध विराम में कुछ न कुछ पेंच जरूर है, अन्यथा अमेरिका इसका श्रेय लूटने वाला कौन है? भारत सरकार की ओर से हालांकि युद्ध विराम में किसी तीसरे पक्ष की भूमिका से इनकार किया है, किंतु अमेरिका के दावे का प्रतिवाद अमेरिका के सामने नहीं किया। ये मानने में कोई दिक्कत नहीं है कि पाकिस्तान के ऊपर युद्ध विराम के लिए अमेरिका का दबाव होगा, लेकिन ये कैसे मान लिया जाए कि भारत भी अमेरिका के दबाव में युद्ध विराम पर राजी हो गया? युद्ध विराम की ज़रूरत आखिर किसे थी? क्या आतंकियों के इस सभी ठिकाने भारतीय सेना ने नेस्तनाबूद कर दिए थे? क्या सभी आतंकी ठिकानों पर सिंदूर मल दिया गया था? शायद नहीं। ऐसे सवाल न कर्नल सोफिया से किए जा सकते हैं, न विंग कमांडर व्योमिका सिंह से। विदेश सचिव मिस्री भी ऐसे सवालों का उत्तर नहीं दे सकते। इसका जवाब केवल और केवल प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री दे सकते हैं। हम युद्ध विराम के पक्ष में हैं, युद्ध विराम का स्वागत भी करते हैं, लेकिन इस युद्ध विराम की हकीकत भी जानना चाहते हैं, क्योंकि जन भावना युद्ध विराम के पक्ष में नहीं है। लोग इस बार निर्णायक युद्ध चाहते थे। पूरा देश सरकार और सेना के साथ खड़ा है। यदि इस युद्ध विराम के पीछे किसी तीसरे पक्ष का दबाव या कोई राजनीति है तो ठीक नहीं। इस युद्ध विराम में कुछ तो गड़बड़ है, अन्यथा हम और हमारी सरकार जानती है कि नवन नीच की अति दुखदाई जिम धनु अंकुश उरग बिलाई। पाकिस्तान की फितरत धनुष अंकुश सांप और बिल्ली जैसी है, जो पहले पीछे हटते हैं
झुकते हैं और अंततः वार करते हैं। सवाल ये भी है कि अचानक किया गया ये युद्ध विराम उन निर्दोष भारतीय नागरिकों और जांबाज सैनिकों के बलिदान का अपमान नहीं है। जब भारतीय सेना 1971 में 19 दिन और 1999 में कारगिल युद्ध 56 दिन लड़ सकी, तब ऐसा क्या हुआ कि इस बार युद्ध विराम 3 दिन में ही हो गया? भाई जी, दाल में कुछ तो काला है, या पूरी दाल ही काली है, मैं कह नहीं सकता, लेकिन एक आम भारतीय के नाते मुझे सवाल करने और संदेह करने का हक है। तो ये था हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटूंगी नए विषय, नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए विदा लेती हूँ। नमस्कार।